हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंधु क्लासेस। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जुलाई 2021 से लेकर के और जून 2022 तक जितने भी आयोग और समितियां बनी हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आयोग और समितियों पर वीडियो जो पीडीएफ है वो मैंने पहले ही सिंधु क्लासेस के हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप चाहें तो वहाँ पर जाके आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये शायद आपको साफ दिखाई ना दे, तो फ़ोन की जो क्वालिटी है प्लीज़ उसको बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियोज़ में अक्सर वीडियो धुंधले दिखने लगते हैं। तो उस क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिए। और मैंने इसका जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी डाल दिया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो आयोग और समितियाँ हैं ये मैंने अपने हिसाब से इनको सेलेक्ट नहीं किया है। आपको पता होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आती है राजस्थान की, जो हर मंथ आती है, तो उसमें से मैंने जो समितियां दी हुई थी वही समितियां एज इट इज़ यहाँ पर लिखकर आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची पर, जो आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान में जो सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, तो इस प्रकार की जो सूचियां हैं वो अनुसूची, संविधान की अनुसूची 7वीं है, उसमें दिया गया है, विषयों का बंटवारा किया गया है। तो उसी के तहत एक विषय है संघ सूची का, ओबीसी को लेकर। ओबीसी जो ओबीसी कैटेगरी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसकी उप वर्गीकरण से जुड़े हुए मुद्दों पर एक आयोग बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये आयोग बनाया गया था 2017 में। तो मैं आपको आज क्यों बता रहा हूँ? आज इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें विस्तार किया गया है 11वां, तो ये न्यूज़ में आ गया, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया। और ये आयोग जो बनाया गया है ये जी रोहिणी की अध्यक्षता में बनाया गया, न्यायमूर्ति जी रोहिणी जी की अध्यक्षता में ये आयोग गठित किया गया है। और इस आयोग की इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत हमारे प्रेसिडेंट ने गठित किया है। तो हमारे राष्ट्रपति द्वारा ये गठित किया गया आयोग है। इससे पहले अगर आपको थोड़ा सा पॉलिटी का बेसिक नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले अनुच्छेद 340 के तहत 2 आयोग और गठित किए गए थे। एक 1953 में था काका कालेलकर आयोग, और एक था 1979 में आयोग था बीपी मंडल आयोग। तो ये आयोग काफ़ी फेमस रहे हैं। अनुच्छेद 340 कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के पहचान के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन कर सकते हैं। तो ये संवैधानिक आयोग है। तो जी रोहिणी जी की अध्यक्षता में ये आयोग गठित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। और ये संघ सूची के विषय, इनकी केंद्रीय सूची के विषय पर आयोग है। तो अगला आयोग देखते हैं। अगला देखिए, परिसीमन आयोग की जम्मू कश्मीर यात्रा। तो जो परिसीमन करने के लिए आयोग बना है, जम्मू कश्मीर आपको पता है जो यूटी बन गया है, तो उसके परिसीमन के लिए एक आयोग बनाया गया है। और ये 2020 में बनाया गया था ये आयोग, और अभी इसने जम्मू कश्मीर की यात्रा की है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जुलाई 2021 की ये न्यूज़ है, तो यात्रा की है। तो आपसे ये भी न्यूज़ में आ गया परिसीमन आयोग। तो ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया है? जो जम्मू कश्मीर का परिसीमन करेगा। अब परिसीमन क्या होता है? तो परिसीमन का मतलब होता है कि जो राज्य में लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें होती है, एक तरह से चुनाव क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करता है। यानी कि सीटों को फिर से डिवाइड करेंगे कि जनसंख्या के आधार पर कि किस क्षेत्र को कितनी सीटें दी जाएगी। यानी कि जम्मू को कितनी सीटें मिलेंगी, ये काफ़ी विवादित है। और लद्दाख को कितनी सीटें मिलेंगी, जो पहले एक थे। तो जम्मू में भी कश्मीर को कितनी मिलेंगी, जम्मू को कितनी मिलेगी, इस तरह से। तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है रंजना प्रकाश देसाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में ये परिसीमन आयोग गठित किया गया था जम्मू कश्मीर को लेकर। अगला आयोग देखिए, तो एक विकास परिषद का गठन किया गया है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। और ये क्या करेगा? जो सीमेंट उद्योग है उसके लिए है। और जो इसका अध्यक्ष बनाया गया है वो पुनीत डालमिया को बनाया गया है। पुनीत डालमिया क्या है? इसके अध्यक्ष होंगे इस समिति के। और पुनीत डालमिया सीएमडी है भारत, ये डालमिया भारत समूह है, उसके सीएमडी है पुनीत डालमिया। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, अगस्त में ये समिति बनी थी। हथकरघा, हथकरघा आप जानते होंगे, हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से चीज़ें बनाई जाती है। सरकार चाहती है कि 3 साल के अंदर अंदर ये जो हथकरघा है इनका उत्पादन तो 2 गुना हो जाए और जो निर्यात है वो 4 गुना हो जाए। तो इसके लिए एक समिति बनाई गई है हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए। और इस समिति के अध्यक्ष बनाया गया है सुनील शेट्टी को। ये बॉलीवुड वाले सुनील शेट्टी नहीं है, ये सुनील शेट्टी है, भारतीय फैशन डिज़ाइन परिषद के अध्यक्ष हैं, यानी कि फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। तो याद रखिए, सुनील शेट्टी जी बने हैं हथकरघा से रिलेटेड जो समिति है उसके अध्यक्ष। अगली समिति देखिए, ये सितंबर में बनी थी, सितंबर 2021। तो
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस है नेशनल कैरिकुलम उसकी रूपरेखा तैयार करनी है। तो इसके लिए जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष होंगे के कस्तूरी रंगन। कुछ याद आया? के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व चीफ हैं और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उसके मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे और अभी क्या है ये पाठ्यक्रम समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो ध्यान रखिए के कस्तूरी रंगन जी। अगला देखिए निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति बनाई गई है। निपुण भारत, अब निपुण क्या है? एक मिशन है, ये देखो यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म लिखी है निपुण, यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यानी कि कहने का मतलब ही इस मिशन के तहत चाहती है सरकार कि 3 साल का जब एजुकेशन बच्चा पूरा करेगा, यानी कि जब वो 3rd स्टैंडर्ड में होगा, 3री क्लास में होगा, तो बच्चे को संख्याओं का और पढ़ने का ज्ञान हो जाना चाहिए। इसके लिए निपुण मिशन चलाया गया है भारत सरकार द्वारा और इस समिति के अध्यक्ष बनेंगे जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी। तो ध्यान रखिए निपुण मिशन की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए और निपुण मिशन के संचालन के लिए जो राष्ट्रीय समिति बनी है उसके अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र प्रधान। आगे देखते हैं, अगली देखिए नवंबर में गठित समिति है, ये है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर गुजरात में है। तो इसने क्या किया है कि ये चाहती है कि जो बीमा और पुनर्बीमा से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं, यानी कि प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना कि किन क्षेत्रों में बीमा किया जा सकता है और उनका डबल बीमा हो सकता है, इन क्षेत्रों की पहचान करो। इसके लिए इन्होंने एक बीमा समिति बना दी और इसके अध्यक्ष बनाया गया है GN वाजपेयी को। GN वाजपेयी कौन है? ये LIC और सेबी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ध्यान रखिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान के लिए ये जो समिति बनाई गई है IFSCA द्वारा, वो GN वाजपेयी की अध्यक्षता में बनाई गई है। आगे देखिए, तो अगला जो समिति है वो है नागालैंड में अफसपा को हटाने के विचार के लिए। अब अफसपा क्या होता है? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, यानी कि सशस्त्र बलों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं ऐसे क्षेत्रों में जहां पर इंसर्जेंसी की संभावना होती है। तो नागालैंड में आपको पता है बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि नागालैंड को भारत से अलग करने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए वहाँ पर अफसपा लगाया गया है। तो अभी क्या है कि नागालैंड में इस अफसपा को हटाया जाए या रखा जाए, इसके लिए समिति बनी है और इस समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विवेक जोशी को। और विवेक जोशी जी कौन है? ये भारत के जो रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हैं, यानी कि जो जनगणना होती है उसके जनगणना आयुक्त हैं। और ये अफसपा जो अधिनियम है ये 1958 में आया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए 2022, तो यहीं तक थी ये 8 समितियाँ इंपॉर्टेंट है जुलाई से लेकर के। अभी 2022 में हम एंटर कर गए हैं। तो पहली समिति देखिए, आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में चूक हुई थी पंजाब में, जब वो एक रैली में जा रहे थे, तो उसकी जांच के लिए समितियां बनी हैं। एक्चुअली इसके लिए 2 समिति बनी है, एक सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है और एक भारत का जो होम मिनिस्टर है, इनकी गृह मंत्रालय इन्होंने बनाई है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने लॉयर्स वॉइस की एक याचिका पर यह समिति बनाई है और जो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में चूक हुई है उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंदु मल्होत्रा एक महिला चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट की, इनकी अध्यक्षता में बनाई है समिति। और गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री आपको पता होना चाहिए अमित शाह जी हैं, इन्होंने बनाया है सुधीर सक्सेना को इस समिति का अध्यक्ष। सुधीर सक्सेना ये कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव हैं। तो ये 2 समितियां हैं। आगे देखिए बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021, इसकी जांच के लिए एक संसदीय समिति बनी थी और उसमें कमाल की बात है 31 सदस्यों में से केवल एक ही महिला सदस्य थी, सुष्मिता देवी, TMC की सांसद है सुष्मिता देवी। और इस अधिनियम का काम क्या है कि महिला जो होती है उसके विवाह की उम्र को बढ़ाना, यानी कि जो लड़कियां हैं वो 18 वर्ष की बजाय उनका जो विवाह है वो 21 वर्ष में होना चाहिए। इसके लिए ये विधेयक लाया गया है और इससे रिलेटेड एक 2020 में समिति बनी थी जया जेटली के नेतृत्व में। तो ये आपको ध्यान रखना है, जया जेटली समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार चाहती है कि लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाई जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो एक सेबी ने समिति बनाई है। सेबी ने निवेशक संरक्षण
और शिक्षा कोष पर, यानी कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, सॉरी यहाँ पर एजुकेशन यहाँ लिखना था और प्रोटेक्शन को यहाँ लिखना था, आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड है ये। इस पर एक सलाहकार समिति बनाई है कि जो निवेशक हैं, सेबी चाहता है कि जो निवेशक हैं उनको कैसे बचाया जाए और उसका जो एजुकेशन फंड है उसका बेहतरीन यूज़ कैसे हो, इस पर सलाह देने के लिए समिति बनाई गई थी। एक्चुअली ये समिति पुरानी है, इसको पहले बनाया गया था इब्राहिम जोशी के नेतृत्व में। इब्राहिम जोशी जो कि IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो अभी बनाया गया है जी महालिंगम को। तो याद रखिए जी महालिंगम इस समिति के अध्यक्ष हैं सेबी द्वारा। ये निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन है? जी महालिंगम। तो सेबी क्या चाहती है कि IPEF यानी कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड का अच्छी तरह से इस्तेमाल कैसे हो, इसके तौर तरीके सिखाइए, समझाइए। तो ये 2013 से बनी हुई समिति है। देख लीजिए, इसको 9 साल हो गए इस समिति को बनी हुई और अभी इसके अध्यक्ष ही चेंज हो रहे हैं। अगली समिति देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने, यानी कि दिल्ली का जो हाई कोर्ट है, उसने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए एक प्रशासकों की समिति बनाई है और उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जो पूर्व न्यायाधीश है गीता मित्तल जी। तो गीता मित्तल जी अध्यक्ष होंगी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो समिति है इसकी। तो अगली समिति देखिए, अगली समिति है 4 धाम प्रोजेक्ट को लेकर। आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में 4 धाम है, उनको जोड़ा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाहता है कि इससे जो 4 धाम परियोजना से हिमालय की जो इकोलॉजी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके आंकलन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई और ये समिति बनाई गई थी 2019 में, एक्चुअली 2019 में बनाई गई थी और प्रोफेसर रवि चोपड़ा के नेतृत्व में बनाई गई थी। अभी रवि चोपड़ा जी ने क्या कर दिया, इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति से इस्तीफा दे दिया और अभी इस समिति के अध्यक्ष बन गए हैं ये जस्टिस AK सीकरी। तो AK सीकरी साहब 4 धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष बने। आपको खाली इतना याद रखना है कि 4 धाम परियोजना के अध्यक्ष बने। और 4 धाम परियोजना के बारे में थोड़ा सा अगर जानना है तो देख लीजिए, 900 किलोमीटर लंबा जो राजमार्ग है वो होगा। इससे केदारनाथ को बद्रीनाथ और यमुनोत्री और गंगोत्री को आपस में जोड़ दिया जाएगा। UK मैंने लिखा है उत्तराखंड के लिए शॉर्ट फॉर्म। तो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, सेबी ने प्रतिभूति बाजार में पर्यावरण, सामाजिक और शासन से संबंधित मामलों की पर सलाह देने के लिए एक समिति बनाई है। यानी कि सेबी चाहती है कि आप इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस के मामले में जो प्रतिभूति बाजार है, यानी कि सिक्योरिटीज़ बाजार है, उसके बारे में आप सलाह दीजिए। तो इसके लिए अध्यक्ष बनाया गया है HDFC म्यूचुअल फंड के CEO नवनीत मुनोट। तो ध्यान रखिए, नवनीत मुनोट HDFC म्यूचुअल फंड के CEO हैं और ये सेबी को सलाह देंगे किस बारे में, कि प्रतिभूति बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा पर्यावरण, सामाजिक और शासन के संबंध में। तो ये मई तक थी, सॉरी मैंने आपको जून बता दिया था शायद, पत्रिका में भी तक, पत्रिका तो वो जून की है लेकिन उसमें 1 मंथ लेट की न्यूज़ होती है। तो मई तक अब तक मेरे पास जो पत्रिका है वहाँ से इतनी ही समितियाँ हैं। एक्चुअली ये 8 और प्लस 6 14 समितियाँ हो गई है। तो ये 14 समितियाँ इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा अगर एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी तो इन्हीं में से आएगा क्वेश्चन। तो PDF डाल दी गई है, वो आप वहाँ से कर लीजिए। और अगर आपको डांस से रिलेटेड वीडियो देखनी है जो रेलवे NTPC में और ग्रुप D में पूछे जाएंगे, उसके लिए मैंने 2 पार्ट में बहुत ही अच्छे से कवर किया है। 2 पार्ट है लेकिन आपका एक भी डांस मिस नहीं होगा। और PDF अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है तो कोई मैं फोर्स नहीं कर रहा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उसका PDF डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और चाहें तो प्रिंट निकलवा दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।